दया के सागर गरीबों के पन्हाईगीर महाराज साजीराव की जय हो जय हो जय हो। खुश रहो, आनंद करो, मंगल करो। कहिए कैसा आना? महाराज आपका रैयत में 24 छाया है, एक दीन अछूत महार बालक हे नाथ शरण में आया। महाराज मैं एक अछूत बालक को लेकर आपके पास आया हूँ। अरे शराब की रक्षा करना, और पहला कर्तव्य हमारा है। हे बालक सच सच बतलाओ, क्या मुझसे काम तुम्हारा है? कैसे? महाराज अछूतों के हित की कोई तुमने बात विचारी मर गई। आपने अछूतों के लिए कोई नई योजना बनाई है क्या? महाराज अछूतों के हित की कोई तुमने बात विचारी है, हम दीन अछूतों के खातिर कोई करीबो से जारी है। अरे 100 मिलत गरीबों का कुछ स्तर उच्च उठाने को, और 25 रुपए की छात्रवृत्ति मैं दूंगा। देखिए, दलितों, शोषित और गरीब बालकों के लिए मैंने एक योजना बनाई है कि जो बालक होनहार होगा उसको मैं प्रति माह 25 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दूंगा। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। महाराज महर जाति का ये महर जाति का बालक है। महाराज महर जाति का ये ज्यादा ही निर्धन बच्चा है। अच्छा, हाँ, यह योग्य परिश्रमी बुद्धिमान पढ़ने में काफी अच्छा है। महाराज ये तुम कर यह हम आगे कर बालक लें। बड़ा योग और परिश्रमी है। कक्षा 10वीं में ये प्रथम श्रेणी से पास हुआ था। आज तक कोई भी दलित बालक ऐसा होनहार पैदा नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ महाराज। अरे इसमें नहीं संकोच मुझे, और बतला दे 4 सवाल मुझे, और 25 रुपए की छात्रवृत्ति जारी कर दूं तत्काल। महाराज मैं एक अछूत
विचार कुछ पढ़ने की और इसलिए शरण में महाराज मदद कुछ मिल तो यह करीब भी पढ़ जाएगा। और महाराज आपके एहसानों को और जीवन भर नहीं महाराज, मैं अगर हमारे ऊपर आपकी दया हो जाए तो मैं आपका ये एहसान जीवन पर्यंत तक नहीं भूलूंगा महाराज। नहीं बेटा, इसमें आसान की कोई बात नहीं है। मैं पटवाशाली बच्चों को अवश्य ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने बोल दिया है कि पहले मेरे 4 प्रश्नों की जवाब तुमको देना होगा। जी महाराज। बताइए इसका प्रथम प्रश्न, यानी गौर से सुनना, ध्यान से, अच्छी तरह से। बिल्कुल महाराज। एक तालाब में 60 मछली है और उनमें से अगर 4 मछली मर जाती है, खत्म हो जाती है, तो तालाब में कितनी मछली बची? महाराज, तालाब में 7 मछली है हाँ और 4 मर जाती है हाँ, तो तालाब में महाराज 7 मछली। 7 मछली बची। जी महाराज। आपको स्पष्ट करें कि कैसे? महाराज, जो 4 मछली मर गई हैं हाँ। और 3 जीवित हैं, लेकिन जिंदा और मरी हुई है तो तालाब में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल। लेकिन अभी नहीं, अभी 3 प्रश्न मेरे बाकी हैं। जी महाराज। बताना पड़ेगा कि मनुष्य का सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम धन क्या होता है? महाराज, मनुष्य का सर्वोत्तम धन यदि है तो वह शिक्षा है, विद्या है। बहुत बढ़िया। इसे न तो कोई लूट सकता है, हाँ। न कोई बटवा सकता है, न छीन सकता है, और इसे जितना ही खर्च करो महाराज, ये धन उतना ही बढ़ता भी। बहुत बढ़िया, यह भी प्रश्न तुम्हारा बिल्कुल सही है, यानी राइट है, लेकिन अभी प्रश्न 2 बाकी है। जी महाराज। तीसरा प्रश्न मेरा यह है, बताना पड़ेगा तुमको कि इस जहां में सर्वोपरि कौन है मूलवान, जिसको खाने से अपमान और पाने से सम्मान हो जाता है? महाराज, इस जहां में अगर सर्वोपरि मूलवान है तो वो चरित्र है महाराज। बहुत बढ़िया, चरित्र है। जिसका चरित्र बिगड़ जाता है उसका कुछ नहीं रहता, जगह जगह अपमान और उसका तिरस्कार होता है। राग, द्वेष, छल, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, ये 6 ऐसे अवगुण हैं जो ये गुण आने से मानव का सारा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए सर्वोपरि मूलवान है तो मैं चरित्र समझता हूँ। बहुत बढ़िया। एक लास्ट यानी आखिरी प्रश्न मेरा है कि मनुष्य किससे महान बनता है? महाराज, मनुष्य जाति और कर्म से, जाति और धर्म से महान नहीं बनता है, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार महान बनता है। अरे तुमको कोई नहीं रोकेगा यहाँ पढ़ने और पढ़ाने से, और 25 रुपए की छात्रवृत्ति दूं मास के तो मैं बड़ा नरेश महाराज साहब जी इस भरी सभा में ऐलान करता हूँ कि आज से तुमको प्रतिमाह 25 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कीजिए, यह मेरा ऐलान है। आप बहुत धन्य हैं महाराज, आप बहुत धन्य हैं। देखिए छोटे बड़े
गलत है। ध्यान से सुनो अच्छी तरह से। आओ 25 रुपए अभी इस बालक को मेरे खजान से दे दो। 25 रुपया अबे अभी इसी वक्त। दे 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 दे। अरे मेरे सामने अभी दो। अरे सवेरे दे दे। नहीं, देखो रावण महान विद्वान था। रावण कोई मामूली आदमी नहीं था। और रावण के अंतर शब्द क्या थे कि देन कहे तो हालें दिए और दान धर्म में देर न करिए। यही राज के भेद। ध्यान रखो अभी इसी वक्त 6 रुपए 25 रुपए अभी दो। अभी दे दे। ले ले ठीक है बेटा, आप जाइए और आराम के साथ पढ़िए। मैं तुमको 25 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह तुमको मिलती रहेगी। बहुत चलो चलो हेलो 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 हेलो। देखा आपने कि जिस व्यक्ति से, जिस बालक से ठाकुर, ब्राह्मण, पाल, यादव सब के सब छुआछूत मानते थे, जिसको छूने से ऐसा प्रतीत होता जैसे करंट लग रहा हो। हाँ? आज उसी बालक को बड़ौदा के महाराज, जो आगे नरेश है, जो राजा है, उन्होंने उन्हें अपना कर और 25 रुपए छात्रवृत्ति देकर बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया है। इसी क्रम में इसी सीन से देखते कुछ हमारे बीच प्रेम प्रसूल आए हैं। ये 20 रुपए का पुरस्कार है मुन्नेस जारोलिया पुले और 10 रुपए का पुरस्कार है ओमकार सिंह हलवाई रतनपुर। जिस किसी को भैया खाना की शाही बनवानी हो इनसे मिली हो, ओमकार सिंह हलवाई रतनपुर। और 20 रुपए का पुरस्कार है बाल गोविंद पुले। 10 रुपए का पुरस्कार चरण सिंह नवलपुरा सागरा और 10 रुपए का पुरस्कार बबलू रतनपुर। 10 रुपए का पुरस्कार सूरज रतनपुर। 10 रुपए का पुरस्कार जय हिंद सिंह गौतम रतनपुर। और 20 रुपए का पुरस्कार है रामजीत फौजी अंबेडकर नगर भिंड। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 10 रुपए का पुरस्कार है श्री कृष्ण अकाहा। 10 रुपए का पुरस्कार अरविंद सिंह रायपुरिया। 10 रुपए का पुरस्कार हरविंद सिंह बौद्ध शिक्षक कनावा रोड उमरी। एक बार फिर वही नाम, 10 रुपए का पुरस्कार हरगोविंद सिंह बौद्ध शिक्षक कनावा रोड उमरी। और 10 रुपए का पुरस्कार आयरन सिंह अस्थाना, आर्यन सिंह अस्थाना अका। और 10 रुपए का पुरस्कार अयवरन सिंह बौद्ध अका। 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं नरेश नागर ईश्वरी रामपुरा। 10 रुपए का पुरस्कार धर्मेंद्र सिंह रामपुरा। 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे भैया रवि टेलर बोनापुरा। ये 100 रुपए का पुरस्कार रवि टेलर बोनापुरा। ये दूल्हे राजा के सौरभ बताए जा रहे हैं अभी। 10 रुपए का पुरस्कार मुन्नालाल कुश्तवार बोनापुरा। 10 रुपए हरिराम कारीगर किशोर सिंहपुरा। और 10 रुपए का पुरस्कार दीपक महेश्वरी बौद्ध कदमपुरा। पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 रुपए का प्रेम प्रसूल आया है अरुण कुमार भैया आका वाले। पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखा वही बाबा साहब विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अभी एक जो अम्बेडकर ड्रामा भिंड की टीम से जो बाबा साहब का किरदार निभाते थे, वो जाते जाते कुछ शब्द कह गए हैं, बड़ा खटक रहे हैं। देखिए पसीना सूख जाता है, पसीना सूख जाता है और गले भी सूख जाते हैं। पसीना सूख जाता है, गले भी सूख जाते हैं। अरे अफसोस तो तब होता है जब आप तालियां नहीं बजाते।